20 वर्षों में 17,000 से अधिक डॉक्टर बना चुका बिहार एवं झारखंड के छात्रों के बीच विश्वसनीय संस्थान गोल। मजबूती के साथ हम 2/3 बहुमत प्राप्त करेंगे। पैठ पे आतंकवाद पे तो ये राष्ट्रीय स्तर का चुनाव नहीं है, ये राज्य के बेहतरी का चुनाव है। भारतीय जनता पार्टी और उनके नेताओं को ये समझ लेना होगा कि इस तरीके से बरगलाने का काम ना करें और जनता अब जाग चुकी है, मुद्दों पे लड़ाई हो रही है और हमारी सरकार वापस आने है। राष्ट्रीय स्तर पे उनकी हैसियत को कम किया जा रहा है, लगातार किया जा रहा है और नीतीश जी को ये बात समझ लेनी चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी बस बिहार में उन्हें संजीवनी की तरह इस्तेमाल कर रही है, बाकी उनको कोई मतलब है नहीं राष्ट्रीय स्तर पे। कांग्रेस प्रवक्ता डॉक्टर स्नेहाशीष वर्धन हमारे साथ हैं। झारखंड में आज चुनाव प्रचार के आखिरी दिन है, कितना आश्वस्त हैं कि जब 23 तारीख को नतीजे आएंगे तो आप लोग की सरकार वापस आ रही है? देखिए, झारखंड में पूरी तरीके से हमारी जो इंडिया अलायंस है वो मजबूती के साथ चुनाव लड़ रही है और मजबूती के साथ हम 2/3 बहुमत प्राप्त करेंगे। और हमारे मुद्दे जो हैं वो आज भी बने हुए हैं। हम रोजगार पे बात कर रहे हैं और काम भी कर रहे हैं और झारखंड में आपने देखा है कि किस तरीके से हमने नौकरियां दी, किस तरीके से पुराना जो पेंशन स्कीम है उसको लागू कराया और किस तरीके से आदिवासियों के कल्याण के लिए कार्य किया गया, यानी मूल निवासियों के लिए कार्य किए। हम लोगों ने कभी भी भारतीय जनता पार्टी की तरफ पूंजीपतियों की सरकार नहीं चलाई है, हमने हमेशा आम आदमी की सरकार चलाई है झारखंड में। जी, बीजेपी घुसपैठियों के मुद्दों को लगातार उठा रही है। पूरे झारखंड में इस बार घुसपैठ के नाम पर आप लोग को हराने की बात कर रही है। देखिए, रोजी रोजगार पे बात करने की जगह आप आ जाइएगा घुसपैठ पे, आतंकवाद पे, तो ये राष्ट्रीय स्तर का चुनाव नहीं है, ये राज्य के बेहतरी का चुनाव है। सबसे ज़्यादा समय आपने रही सरकार वहाँ चलाई, उसके बावजूद आप इस तरीके की बातें कर रहे हैं, इस तरीके की चीज़ें कह रहे हैं। हमारी सरकार है, हमने किन मुद्दों पे काम किया? हमने रोजी रोजगार पे काम किया, हमने बेहतरी के लिए काम किया, हमने विकास पे काम किया, हमने खदानों को, पूंजीपतियों को बांटने का काम नहीं किया। और इस बात को समझ लेना होगा, भारतीय जनता पार्टी और उनके नेताओं को ये समझ लेना होगा कि इस तरीके से बरगलाने का काम ना करें और जनता अब जाग चुकी है, मुद्दों पे लड़ाई हो रही है और हमारी सरकार वापस आने जा रही है। नीतीश कुमार चुनाव प्रचार के लिए नहीं गए हैं। आज आखिरी चुनाव प्रचार का तारीख है। तेजस्वी यादव और मुकेश सहनी आपके गठबंधन की ओर से झारखंड में चुनाव प्रचार करने गए हैं। उधर नीतीश कुमार क्यों नहीं गए, किस रूप में देखते हैं? देखिए, मुख्यमंत्री महोदय को भारतीय जनता पार्टी के नेता ही सीरियस नहीं ले पा रहे हैं। मजबूरी है उनकी बिहार में कि उनके नेतृत्व में सरकार चलाना है, क्योंकि ये अपने पैर पे खड़े होने वाले हैं नहीं भारतीय जनता पार्टी के नेता। तो इन्होंने बिहार में उनको मजबूरी में उनको समर्थन दिया है, परिस्थितिजन्य समर्थन दिया हुआ है, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पे उनकी हैसियत को कम किया जा रहा है, लगातार किया जा रहा है। और नीतीश जी को ये बात समझ लेनी चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी बस बिहार में उन्हें संजीवनी की तरह इस्तेमाल कर रही है, बाकी उनको कोई मतलब है नहीं राष्ट्रीय स्तर पे। और नीतीश जी को ये समझने की ज़रूरत है कि नीतीश जी देश में वास्तव में अभी उनको चाहिए कि जो रोजी रोजगार पे काम करें उनके साथ आएँ, न कि पूंजीपतियों की सरकार चलाने वाली भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का समर्थन करें। अगर नीतीश जी आपके महागठबंधन की तरफ आते हैं तो आप स्वागत करने के लिए तैयार हैं? देखिए, नीतीश जी निश्चित तौर पे जो भी नेता आएंगे हमारे साथ, हम जिन मुद्दों पे काम कर रहे हैं उन मुद्दों पे आप समर्थन कीजिए। हम लोग सब हमेशा तैयार हैं, सभी लोग तैयार हैं, तो ये चीज़ें समझनी होगी। एक आखिरी सवाल रहेगा, पुष्पा को बिहार किसने लाया? विजय सिन्हा कह रहे हैं कि डबल इंजन की सरकार ने पुष्पा को बिहार लाया। देखिए, अपनी फिल्म नीति पे काम करना चाहिए हमें, लेकिन अपनी फिल्म नीति पे हम तो काम कर ही नहीं रहे हैं। बिहार में फिल्मों के निर्माण पे ढेर सारे काम करने चाहिए। तो हमारे महागठबंधन की सरकार जब थी तो वो लगातार इस पे काम की, उसी का नतीजा रहा कि हमारे यहाँ फिल्म नीति में सुधार हुआ, कुछ काम हुआ। हम उस पे काम नहीं कर रहे हैं। फलाना आया तो हमारा विकास हुआ, फलाना आया तो बिहार में ये हुआ। तो इस तरीके की बातें करने वाले लोग वही लोग हैं जो कोई जिम्मेदारी अपना नहीं लेना चाहते हैं, सरकार की जिम्मेदारियां नहीं तय करना चाहते हैं। वो दूसरे के ही कंधे पे बंदूक रख के चलाने वाले लोग हैं। इसलिए मैं बार बार बोलता हूं कि बिहार में फिल्म नीति की ज़रूरत है, बिहार में फिल्म सिटी की ज़रूरत है। जब हमारा सरकार हुआ करता था उस वक्त तेजस्वी जी ने लगातार इन बातों का पुरजोर समर्थन किया कि हमारी घोषणाएँ भी की, लेकिन इस चीज़ पे वर्तमान सरकार काम नहीं कर रही है।
अल्लू अर्जुन के आ जाने से आप कह रहे हैं कि बिहार में लोग आ रहे हैं मार्केटिंग के लिए, तो ये बिहार की मार्केटिंग के लिए वो जरूर आ रहे हैं, लेकिन आप अपने भोजपुरी, मैथिली इन भाषाओं के विकास के लिए कितना काम कर रहे हैं, कितनी फिल्में बना रहे हैं, कितने उद्योग लगा रहे हैं फिल्म के लिए, कितने सिटीज़ बना रहे हैं, इस पे काम करने की ज़रूरत है। दूसरे के इसे गाल बजाने से कोई फ़ायदा है नहीं राजनीति में। तो चलिए, कांग्रेस प्रवक्ता स्नेहाशीष वर्धन हमारे साथ थे, जिन्होंने साफ तौर पर कहा है कि भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार को सिर्फ इस्तेमाल कर रही है। अगर नीतीश कुमार हमारे मुद्दों के साथ रहेंगे तो हम स्वागत करने के लिए हम तैयार हैं। बहरहाल इस खबर में इतना ही। आप बने रहें न्यूज़ 4 नेशन के साथ।